आपको डर लग रहा होगा कि कल मार्केट में गैप डाउन होने वाला है। गिफ्ट निफ्टी 2% डाउन था महोदय। मार्केट में भयानक भय था सिर्फ कुछ घंटे पहले कि कल तो लुटिया डूबने वाली है। लेकिन महोदय, जो लोग ब्रॉडली गेम को नहीं समझते, दे विल कमिट मिस्टेक्स। तो यदि आप मेरी लाइव स्ट्रीम में आ रहे हैं रोजाना, तो आपको ये पता है कि ये युद्ध खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। बीच में ईरान ने कुछ किया, अमेरिका ने कुछ किया, दैट इज जस्ट नेगोशिएशन टैक्टिक्स। कुछ बातचीत टेबल पर होती है, कुछ युद्ध के मैदान में होती है, समुद्र पर होती है, बंदरगाह पर होती है। अमेरिका ने बमबारी करी। अमेरिका ने ये कहा हम ओमान को भी तोड़ देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगी, अगर किसी का कंट्रोल रहेगा तो अमेरिका का रहेगा। खींचतान हुई महोदय। अमेरिका ने कह दिया कि साहब ईरान का जो प्रस्ताव है वो अस्वीकार्य है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट सीएनबीसी यूएस की रिपोर्ट है महोदय, आपके सामने पेश है, वो स्वयं बोल रहे हैं कि फाइनल ड्राफ्ट ट्रंप की टेबल पर पहुंच गया है। ये यूरेनियन मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है यूएस मीडिया की। इट्स हाईली लाइकली कि जल्दी ही ट्रंप अप्रूव कर दें और फिर कच्चा तेल नीचे की यात्रा शुरू कर सकता है। कल भी कच्चा तेल उछला था, आज नीचे आ गया। सो आई एम bearish on crude oil. Now, सवाल उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा। मान्यवर, मैं आपको यूएस की कहानी भी बताऊंगा, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, बहुत बेहतरीन चला है वो। लेकिन पहले इंडिया देख लेते हैं। लोग ये कह रहे हैं साहब कि बिल्कुल यही एक समस्या है हमारी, ये फिक्स हो जाएगी तो हमारी सब सब समस्याएं सॉल्व है, ये कह रहे हैं लोग बात। लेकिन श्रीमंत, अगर आपको ध्यान हो, हमारी जो समस्या है वो समस्या सिर्फ यह नहीं है, सिर्फ यह समस्या नहीं है कि ये युद्ध चल रहा है। हमारी समस्या है एआई की, हमारी समस्या है जो हमारे देश से पैसा निकल रहा है वो समस्या है। उसके चलते इंडियन मार्केट नीचे गिरता रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि एआई और चूंकि एफआईआई का आउटफ्लो चल रहा है, इसलिए ऊपरी लेवल पर बिकवाली आएगी, रुपया भी क्रैश मारता रहेगा। ये ट्रेंड है। दूसरा, अभी जो भारत में डेटा सेंटर लग रहे हैं, तो डेटा सेंटर सप्लायर्स चल रहे हैं, एचएफसीएल, एमटीआर टेक, आपका स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, स्टरलाइट टेक, सब चल रहे हैं, स्टरलाइट नेटवर्क। लेकिन महोदय, ये डेटा सेंटर सप्लायर्स है। इंडियन इकोनॉमी के लिए एआई नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि विदेशी निवेशकों का ये कहना है कि एआई आएगी तो भारत में जॉब लॉसेस होंगे, भारत में तख्ता पलट होगा, ये उनका कहना है। दैट इज व्हाई दे आर टेकिंग मनी आउट। तो हमारा रुपया कमजोर बना रहेगा, ऊपरी लेवल पर बिकवाली आती रहेगी जब तक हमारी सरकार एआई और एफआईआई इन दोनों की समस्याओं का निराकरण नहीं करती, तब तक दिक्कत बनी रहेगी। एफआईआई की समस्या का निराकरण क्या है? टैक्स काट दो। एआई समस्या का निदान क्या है? एआई के खिलाफ बैन लगा दो। सिर्फ ये कहना है, बस करना नहीं है, कहना है कि वील बैन सच एआई जो कि जॉब लॉसेस करेगी, बस काम बन जाएगा। लेकिन भारत सरकार के पास ना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ना तो आइडिया है, ना दिमाग है, ना कुछ समझ, उनको पता ही नहीं कि समस्या क्या है। इसलिए महोदय, आप ध्यान दीजिए, जो जितने दुनिया भर के फैमिली ऑफिसेज हैं वो यूएस में निवेश कर रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए मान्यवर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, फिर हम निफ्टी का चार्ट देख लेंगे। लुक एट दिस, 25% अप टुडे। आउटलुक थ्योरेटिक्स महोदय, आप स्वयं देखिए महोदय, दिस इज यूएसए। 170% मुनाफा बना है इसमें, 170% मुनाफा बना है कितने दिनों में? ये कोई क्लेम नहीं है, ये डेटा है। गूगल पर आप मोबाइल पर खोल लो, आउटलुक थ्योरेटिक्स। ये शेयर 40%,
46%, और आज 25% चढ़ा। नाउ कैन यू इवन इमेजिन दिस हैपनिंग इन इंडिया? हमारे देश में तो आरबीआई, सेबी, भारत सरकार, न्यूज एनालिस्ट के पेट में चूहे कूदने लगते कि भैया बहुत बड़ी आंधी आ गई, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, इसमें तो रिटेल ट्रैप हो गया, ये कहेंगे वो। तो हमारे देश में सबसे बड़ा अपराध क्या है? सबसे बड़ा अपराध है हमारे देश में ईमानदारी से पैसा कमाना। बेईमानी से आप सट्टेबाजी में पैसा कमा लो, आप नशीले पदार्थों में पैसा कमा लो, सब चलेगा, जुए में पैसा बना लो, सब चलेगा। ईमानदारी से पैसा कमाना इस देश में सबसे बड़ा अपराध है। अब आप देखिए आउटलुक थ्योरेटिक्स, ये मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन है। और महोदय, मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं पिछले 1 साल का चार्ट। ये रैली आज नहीं आई एक दिन में, लोगों को लगे अरे एक दिन में, नहीं महोदय, ये रैली आप देखिए, टाइम लिया है इसने, मैंने यहां किया था रिकमेंड। अब आप देखिए, मान लो कोई व्यक्ति इंतजार करता है, सही पड़ता है, मौका आता है, दस्तूर होता है, उसकी किस्मत चमकती है, जैसी आउटलुक में चमकी। अगर वो किस्मत चमकती है, अगर मेरे क्लाइंट्स ने इंतजार किया यूएसए में, नाउ दे आर रीपिंग द हार्वेस्ट। आज की डेट में उनको 170% मुनाफा हो गया 5 दिन में। ठीक है, क्या भारत में आप इतना इंतजार करोगे तो ऐसा बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज नो। यहाँ सर्किट है, यहाँ पे नियम कायदे हैं, यहाँ पे एएसएम है, एफएसएम है, डीएसएम है, जाने कितनी कल्लासे हैं महोदय। और मान्यवर, कुछ नहीं होगा तो ईडी की रेट डाल देंगे, कुछ नहीं होगा सीबीआई की रेट डाल देंगे, कुछ नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस डाल देंगे। तो हमारे देश में ये समस्याएं हैं, इस तरह के अवसर रोजाना महोदय आपके सामने निकल रहे हैं। इस तरह के अवसर मत चूकिए, ध्यान दीजिए, पैसे से पैसा बनता है। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, मान्यवर, इंडियन मार्केट में आप खेलिए सुबह 8 घंटे, यूएस मार्केट में शाम को 8 घंटे, 16 घंटे की आपकी वर्किंग हो जाएगी पैसा कमाने के लिए। काम नहीं करना 8 घंटे। इंडियन मार्केट आधा घंटा देखा, यूएस मार्केट आधा घंटे देखा, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम के, 2 आवर्स में आप इंटायर इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट प्ले कर सकते हैं। टैक्सेशन जितना इंडिया में है उतना यूएसए में है, टैक्स तो भारत सरकार को देना है। आरबीआई सेबी के अनुसार जो नियम है, इनकम टैक्स के नियम है, वो लागू होते हैं। आपके मोबाइल से घर बैठे यूएस में निवेश हो जाएगा। 7 बजे वहां मंडी खुलती है, 7 बजे, 7:30, 8 बजे तक काम करो, फिर आपको जो करना है। अभी आईपीएल खत्म हो रहा है, फिर विमेंस का T20 खत्म हो जाएगा। हमारे देश में तो साल भर चलता है क्रिकेट, तो क्रिकेट चल रहा है तो वो देखिए आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट आप यूएसए में अवसर मत चूकिए। हमारे देश की समस्या महोदय ईरान वॉर नहीं है, हमारी देश की समस्या है लाल फीताशाही। हमारे देश की समस्या है काली चमड़ी के अंग्रेज। अगर आपको उनसे आजादी चाहिए तो आपका मोबाइल आपको आजादी दे देगा, बस यूएस डीमैट अकाउंट खुलवाना है। अगर आपकी रुचि है, जब मन मने, तो मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है लिंक, क्लिक करके व्हाट्सएप पर मेरी रिकमेंडेशन प्राप्त कीजिए महोदय। इस तरह के अवसर महोदय आते हैं और फ्रीक्वेंटली आते हैं यूएस मार्केट में, मत चूकिए। हमारी समस्या महोदय नियम कायदों का मकड़जाल है। आजकल आपने मोबाइल पर देखा होगा, जैसे ही आप किसी को फोन लगाते हैं तत्काल आता है कि साइबर क्राइम बहुत हो रहा है इस देश में। डू यू नो इस देश का सबसे बड़ा साइबर क्राइम क्या है? इस देश का सबसे बड़ा साइबर क्राइम क्राइम क्या है? इस देश का सबसे बड़ा साइबर क्राइम है म्यूचुअल फंड सही है। सबसे बड़ा साइबर क्राइम है म्यूचुअल फंड सही है। जो फंड मैनेजर है वो विदेशों में निवेश कर रहे हैं, आपसे कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। मोदी जी कहते हैं, मोबाइल कहता है आप सतर्क रहिए इसके मस्टर से। म्यूचुअल फंड सही है क्या है? क्यों आप भारतीय लोगों को बरगला रहे हो कि आप इंडियन स्टॉक्स में निवेश करो ताकि वो एफआईआई लेके भाग जाए? अरे भैया डायरेक्ट निवेश करो ना, क्यों लुटवा रहे हो भैया? पिछले 10 वर्षों में महोदय पहली बार हुआ है कि 1 साल में इंडियन मार्केट के रिटर्न्स नेगेटिव हैं। और मान्यवर ध्यान दीजिए, इंडियन मार्केट के रिटर्न्स अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो रिटर्न होगा -1%। लेकिन अगर आप इसमें डॉलर के सामने रुपये का क्रैश जोड़ दें 10%, तो 11% क्रैश है, 11% क्रैश।
तो आपको ये बताते ही नहीं है। अगर ये म्यूचुअल फंड सही है में आप डालते हो पैसा, तो रुपये से मार खा रहे हो आप, डॉलर से मार खा रहे हो, रुपया लगातार टूट रहा है, एफडी में रखे हो आप, नुकसान खा रहे हो। अरे भैया ये कहते हैं गोल्ड सिल्वर टूट गया, मैं कहता हूँ भैया टूट गया और टूट जाए, लेकिन वो रिकवर कर जाएगा, वो रिकवर कर जाएगा, वो इन्फ्लेशन को भी बीट करेगा, वो डॉलर को भी बीट करेगा, कोई समस्या नहीं है। उसकी तो ट्रेडिंग ही डॉलर में होती है भाई, ग्लोबल मार्केट में ट्रेड होता है, उसका तो भाव ही डिस्कवर नाइमेक्स में होता है न्यूयॉर्क में, उसका तो भाव ही डिस्कवर होता है सीएमई में शिकागो में। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप, और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा इसी वीडियो में आज आगे बढ़कर, जिसके जरिए आप फिक्स्ड इनकम जनरेट कर सकते हैं यूएसए में, मंथली इनकम, प्लस डॉलर से भी बच सकते हैं, प्लस प्लस चैन की नींद सो सकते हैं। अंगूर तोड़ो आप, उसके बाद अंगूर तोड़ो, उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो महोदय अगर आपको ये बात समझ में आ रही है कि साहब नहीं, इंडियन मार्केट ही अच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए इंडिया। अगर आपको लगता है नहीं देवेश यार, इंडिया के साथ साथ हमने ग्लोबल मार्केट में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, देवेश तुम्हारी बात सही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए यूएसए महोदय, टेक अ डिसीजन नाउ। और फिर जब आपको एक्शन लेना हो तब आप ले लीजिएगा, लेकिन डिसीजन तो आज ले लीजिए कि भैया यूएस मार्केट में जाना है, जाना है यूएस। अब देखो आप, मतलब हमें इस दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, हाईएस्ट टैक्स, सोमालिया में टैक्स नहीं है इतना, गब्बर सिंह के जब जमाने में इतना टैक्स नहीं था, अंग्रेजों के जमाने में इतना टैक्स नहीं था महोदय जितना अब टैक्स है। उसके बाद सरकार आती है एलआईसी का, कोल इंडिया का ओएफएस लेके, क्यों भाई साहब, चौतरफा लूट लो। पीएमओ में टैक्स पेयर की खाल उतार के उसको सुखाया जाता है। मोदी जी शिकंजी नहीं पीते, मोदी जी टैक्स पेयर का खून पीते हैं। मोदी जी गर्मियों में शिकंजी नहीं पीते, टैक्स पेयर का खून पीते हैं। अब वो एफएसपी लेके आ रहा हो, भैया क्या स्थिति है, मतलब अब आप सोचो, थिंक फ्रॉम एफआईए पर्सपेक्टिव, पहले वो टैक्स भी दे, फिर वो एसटीटी भी दे, एलटीसीजी भी दे, एसटीटी भी दे, तमाम दुनिया जहां जहां के नियम कायदे भी सहे, फिर ओएफएस भी झेले, फिर उससे कहो एलआईसी लो भी। और आपकी सेवा में इसी लाइव स्ट्रीम में आके मैं बार बार कह रहा हूं महोदय, एलआईसी को चिमटे से भी नहीं छूना है, ये घटिया स्टॉक है, चिमटे से भी नहीं छूना है इसको, चिमटे से भी नहीं छूना है, कितने भी अच्छे रिजल्ट कर लो पैदा, रिजल्ट्स। सरकार की भैया 91% हिस्सेदारी है, सरकार को 25% हिस्सेदारी और बेचना है भाई जी, कहां से खपेगी इतनी ज्यादा। सरकार को दाम चाहिए तो सरकार टुंगा टुंगा के बेचती है। हम कहते हैं 25% इकट्ठे डीली करो, एक बार में डीली करो, तब मजा आएगा ना। हम हलाल करेंगे, हलाल 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 करेंगे, हलाल करेंगे, हलाल करेंगे। तो भैया ये मोबाइल पे कभी मैसेज नहीं आएगा कि साइबर क्राइम हो रहे हैं देश में, ये है साइबर क्राइम। इस देश का साइबर क्राइम है रुपये में क्रैश। कौन जिम्मेदार है रुपये में 15% क्रैश हो गया, उन लोगों के सर मांगो ना मोदी जी। मैं ये कहता हूं, और मैं कोई नाजायज मांग नहीं कर रहा हूं, इस देश का बंटा ढार हो गया भैया। अब एलआईसी का ओएफएस आ रहा है, पहले आप टैक्स भी वसूलो, फिर ओएफएस भी पटक दो जनता के, क्या चाहते हो। और मेरे सीने को सुकून उस दिन मिलेगा जब कोल इंडिया और एलआईसी का ओएफएस पूरा ना भरे। अगर रिटेल में रत्ती भर अकल है, रिटेल में रत्ती भर अकल है, एफआईआई तो लेने से रहे, एफआईआई तो ना लेगा। अगर रिटेल में रत्ती भर अकल है, तो एलआईसी और कोल इंडिया के ओएफएस में भैया हमको अप्लाई नहीं करना है। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। नक्कार खाना तमाशा बना रखा है इन्होंने। इन्होंने निवेशकों को बेवकूफ समझ के बैठे हुए हैं महोदय। ये समझते हैं कि रोटी नहीं खाता निवेशक, इनको तो भैया म्यूचुअल फंड सही है कि एड चलाते रहो और कुछ भी देते रहो। मतलब लोगों के म्यूचुअल फंड के पैसे आधे आधे हो गए महोदय। क्या वो साइबर क्राइम नहीं है, जस्ट बिकॉज सरकार कर रही है। जिस तरह पाकिस्तान में आर्मी है, उससे बदतर भारत में बाबूशाही है, उससे ज्यादा खून चूसने वाली भारत में बाबूशाही है। और ये बाबूशाही का नतीजा है कि भैया पहले टैक्स भी दो, फिर ओएफएस भी लेके आओ, जनता का खून निचोड़ दो। कोल इंडिया शेयर टूट गया भाई साहब,
460 पे शेयर था, 412 पे ओएफएस आ रहा है। ये क्या समझते हैं, अरे यार 460 पे शेयर है, हम लोगों को डिस्काउंट देंगे, लोग लाइन में लग लग के कोल इंडिया खरीदेंगे। लोगों ने क्या घास खाई है क्या? घास चलने गई है अकल क्या? क्यों खरीदेंगे भैया कोल इंडिया को? ओएफएस नहीं करना है अप्लाई। मैं कहता हूँ जिसका पैसा 4 गुना होना है हो जाने दो। एलआईसी में जिसका पैसा 1000 गुना है हो जाने दो भैया, टेक अ स्टैंड, विल नॉट अप्लाई। और महोदय, अगर किसानों के खिलाफ मोदी जी 1% टैक्स बढ़ाते, किसान देश फूंक देते। अगर मोदी जी आधा परसेंट टैक्स बढ़ाते किसानों के खिलाफ, किसान रेलों में आग लगा लेते। और निवेशकों में भाई साहब कोई एकजुटता नहीं है, सह के बैठ गए। एफआईआई नहीं सहेगा, एफआईआई देश छोड़ के भाग रहा है। एफआईआई नहीं सहेगा, वो तो बेच के भागेगा। अब आप तय कीजिए आपको क्या सही लग रहा है महोदय। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बढ़ के आई है, और दैट इज प्रिसाइसली द रीजन ट्रंप कैन नॉट प्रोलॉन्ग दिस वॉर। ये युद्ध और नहीं चलेगा। सामने मिड टर्म का इलेक्शन है, मिड टर्म के इलेक्शन में ट्रंप हार गए, रोजाना ट्रंप का इम्पीचमेंट होगा, रोजाना इम्पीचमेंट, रोजाना महाभियोग प्रस्ताव पारित होंगे अमेरिका में, रोजाना। और देखिए महोदय, ये एड चल रहा है, देखो इन्हीं का मैं विरोध करता हूँ। एनपीसीआई की एड चल रहे हैं। अरे ये यूपीआई पे लटके हुए हैं, दुनिया कहाँ क्वांटम पे पहुंच गई। और एनपीसीआई यूपीआई को कौन पाल रहा है? टैक्स पेयर पाल रहा है। व्हाई कांट यू प्राइवेटाइज दिस? टैक्स पेयर का खून कितना चूसोगे भाई? कोई तो भैया कोई तो भैया आपके राज्य में फाइनल लकीर होगी कि भैया अब छोड़ दो टैक्स पेयर को। ना भैया, टैक्स पेयर की तुम जो है खून निकाल लो भाई साहब। यूपीआई भी वो पाले, इसरो को भी वो पाले, डिफेंस को भी वो पाले, सेबी को भी वो पाले, आरबीआई को भी वो पाले, फिर उसका आप खून भी चूस लो। कैसे? ओएफएस भी दो। अरे गलती से आ कैसे गए मार्केट में? रिलायंस जियो का आईपीओ आने की संभावना चल रही है महोदय, लेकिन संभावना है उसकी जीरो। मेरी अपेक्षा है मुकेश अंबानी साहब से कि भाई साहब, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है आपको, तो जियो का आईपीओ लेके आओ। अगर आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा तभी जब आप आईपीओ लेके आओगे। आप आईपीओ से बच रहे हो, आपके बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। शेयर होल्डर्स का हित होगा, आपके बच्चों का हित होगा। अगर आप ये सोचते हो कि शेयर होल्डर्स तो बेवकूफ है, उल्लू का बट्टा है, हम अपने बच्चों का भविष्य संभालेंगे, तो आपके बच्चों के भविष्य अंधकारमय हो जाएंगे, अंधकार में हो जाएंगे। 18 तारीख को शायद उनकी, 18 जून को उनकी एजीएम है। लेट्स सी हाउ इट हैपेंस, बट आई डू नॉट हैव एनी होप। आई डू नॉट इंटेंड टू रिकमेंड दिस स्टॉक, क्योंकि सामने वाले आदमी की नीयत में खोट है, नीयत में खोट है, समस्या है वो, उसमें समस्या है मुझे। अब आप देखिए, विदेशी निवेशक फिर बेचने आ गए महोदय, और आपकी सेवा में मेरा करबद्ध निवेदन है, ईरान वॉर रुकने के बाद भी ये विदेशी निवेशक बेचते रहेंगे। ईरान वॉर रुकने के बाद भी ये विदेशी निवेशक बेचते रहेंगे। इसलिए आप मत सोचिए कि ट्रंप ने साइन कर दिए काम बन जाएगा, ना गुरु ना। उछाल आएगी फिर बिकवाली आएगी, उछाल आएगी फिर बिकवाली आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ महोदय नियम कायदे बहुत खराब है, बहुत खराब है महोदय। कोई नहीं चाहता कि भारत में बिजनेस करे। Even Indians are not investing in India. All Indian businesses are investing in foreign lands. You look at Bharti Airtel, you look at Adani, you look at Ambani, they all are investing in foreign lands. Their family offices are investing in foreign lands. बीजेपी के लीडर्स, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनका पैसा विदेशों में निवेश हो रहा है। यू टेक डिसीजन। सिल्वर के बारे में लोग बोल रहे हैं साहब सिल्वर गिर जाएगा, ठीक है भैया, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, सिल्वर में रखिएगा स्टॉप लॉस, टुकड़ों में बेचेंगे नीचे, फिर खरीदेंगे फिजिकल में, बस। कोई नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ज्यादा फटेगा, उतना तेज फटेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब महोदय मैं आपकी सेवा में पेश करता हूँ जेईपीक्यू, जो मैं आपको बोला था। मान्यवर, अब आप देखिए, ये जो जेपी मॉर्गन का फंड है,
1 साल का रिटर्न देखिए आप इसका। ये क्या करता है भाई साहब, प्रत्येक महीने, ध्यान से सुनिएगा, ये मैं प्रीमियम क्लाइंट्स को दिया हुआ हूं। जेईपीक्यू क्या करता है, जेईपीक्यू नेस्डेक को स्ट्रेंगल चलाता है, आयरन कॉन्डोर चलाता है, स्ट्रेडल चलाता है, सुपर एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज है वो डिप्लॉय करता है, एंड दे टेंड टू मेक मनी। मनी कितनी होती है, लगभग लगभग मोटा मोटी 10% डिविडेंड यील्ड देते हैं वो। 10% डिविडेंड यील्ड हर महीने आता है, 1% के लगभग पैसा अपने आप अकाउंट में आ जाता है हर महीने। फिर शेयर में कितना रिकमेंड हुआ, शेयर भी चढ़ गया, 10% डिविडेंड यील्ड देने के बाद शेयर भी चढ़ गया 15%। ये 1 साल की कहानी है। हर महीने डिविडेंड देने के बाद शेयर भी चढ़ गया 15%। और अब आप ध्यान दीजिए श्रीमंत, अब आप ध्यान दीजिए हुजूर वाला, रुपया टूट गया 10%, रुपया टूट गया 10%। तो अगर आप रुपये में पैसा ना रख के जेईपीक्यू में रख देते तो 10% आपको वो एडवांटेज मिलता। टोटल अगर आप सम देखें तो इट टर्न्स आउट 35% रिटर्न इन 1 ईयर। 1 ईयर, 1 ईयर। तो रुपये में एसेट रखना, रुपये का स्टॉक होल्ड करना मींस यू हैव लूजिंग प्रपोजिशन। प्रत्येक एफआईए ये बात समझता है हमारे देश को चॉकलेट खिलाई जा रही है आईपीएल के माध्यम से। और महोदय, मानव जाति का इतिहास गवाह है, मानव जाति का इतिहास गवाह है, जब जब राज्यों में उथल पुथल हुई तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये गेम्स खिलाए गए। राजाओं ने अफीम बेची जनता को, राजाओं ने गांजा बेचा फ्री में जनता को, राजा ने कुश्तियां लड़वाई। गेम्स जो इजाद हुए वो तो जनता ने किए, लेकिन गेम्स को सरकारी पेट्रोनेज कब मिली, जब राजा को यह समझ में आया कि हम जनता का समस्याओं के प्रति जो आक्रोश है उसको हम भटका सकते हैं। अब आदमी है बेरोजगार, अब वो टेंशन में होता था बेरोजगार, अब शाम को उसको देखो दे दो साहब आईपीएल, तो वो कहेगा अरे यार सबसे बड़ी चिंता है वैभव सूर्यवंशी की, भैया सेंचुरी नहीं लगी यार, अरे क्या छक्का मारा था, अरे यार कैसे आउट हो गया, अरे यार बस इसी में उसकी जिंदगी खप रही है। रुपया टूट गया, क्या उसको इसी में मतलब है कि आरसीबी जीतेगी अथवा नहीं जीतेगी, उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है आरसीबी का जीतना। देश की ऐसी हो रही है, हो जाने दो। तो ये जो क्रिकेट है आईपीएल चल रहा है, ये अफीम है, ओपियम है। मेरा आपसे निवेदन है कि द मोमेंट यू हैव रुपी डिनोमिनेटेड शेयर, आप पैसा लूज कर रहे हैं, आपको नुकसान हो रहा है। ये तो भैया रुपी का डिक्लाइन कंसिस्टेंट चल रहा है। आज से 6 साल पहले रुपया 60 पे था, अब 100 के आसपास हो गया है। तो इस तरह की जो एडवांस्ड स्ट्रेटजीज है, अब जेपी मॉर्गन का ये फंड है, तो ऑल द हेवी लिफ्टिंग इज बीइंग डन बाय जेपी मॉर्गन। हमको अंगूर तोड़ना है, कुछ नहीं करना है, चार्ट आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जेपी मॉर्गन, उससे बड़ा नाम तो इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है जेपी मॉर्गन, वो इसको मैनेज कर रहे हैं, उनके एडवांस्ड कंप्यूटर्स मैनेज कर रहे हैं। वी हैव नथिंग टू डू। मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो यूएस में हैं, कतर में, ओमान वगैरह फॉरेन ज्योग्राफीज में हैं, उनके पास पैसा आता है वो तत्काल जेईपी को पटक देते हैं। भैया अगर मान लो कुछ खरीदना है तो जेईपीक्यू से शेयर खरीद लिए, शेयर बेचे फिर जेईपीक्यू में पटक दिया पैसा, बस हर महीने डिविडेंड आ रहा है। भैया काहे की टेंशन, जेईपीक्यू है तो कहीं और क्यों जाए। अरे भैया 3 ट्रिपल इंजन की सरकार है, शेयर भी बढ़ रहा है, डिविडेंड भी है, और साथ में रुपये की मार भी बच रही है। तो इस तरह के ऑप्शंस अनफॉर्चुनेटली इंडिया में नहीं है, इस तरह के अवसर, इस तरह के मौके भारत में नहीं है, इस तरह के अवसर अमेरिका में उपलब्ध हैं। तो आरबीआई सेबी के ने ही दरवाजा खोला है, उन्हीं के द्वारा अप्रूव्ड ब्रोकर्स हैं अवेलेबल, उनका आप लाभ उठाइए, जैसे कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, लाभ उठाइए और यूएस मार्केट में निवेश का रुझान रखिए। मेरी रिकमेंडेशन प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि भैया कोई विवाद नहीं है, नूरा कुश्ती चल रही है। जापान ने भारतीय आमों पर बैन लगा दिया है, तो कुछ कीटनाशकों का सवाल है, होपफुली ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाना चाहिए। मोदी जी डिप्लोमेसी में बहुत आगे हैं, उम्मीद है वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे।
आसानी से मोदी जी की तो चुटकी का काम है, तत्काल कर देंगे मोदी जी फिक्स। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने की जगह कॉपर के सिक्के लॉन्च किए, तो जनता ने घर घर में टकसाल खुल गई। टकसाल मतलब जहां पर कॉइन्स छपते हैं, जहां टका छपता है, तो टकसाल। उसने जो है नियम बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने कि साहब कॉपर के सिक्के होंगे, तो घर घर में सिक्के बनने लगे। ऐसे ही भारत में जो मोदी बिन तुगलक हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि साहब इंडस्ट्रियल कस्टमर्स का जो पेट्रोल डीजल है वो महंगा होगा, जनता का सस्ता होगा। तो इंडस्ट्रियल कस्टमर लग गया जनता के साथ लाइन में, भैया हमें भी दो सस्ता पेट्रोल डीजल। अब सरकार ने घोषणा कर दी कि वी आर वार्निंग यू, वी विल टेक एक्शन, आप आपका पेट्रोल डीजल नहीं खरीद सकते। अच्छा, तो अब रोकना भी पड़ेगा। तो रोकने के लिए हम स्क्वाड बना रहे हैं, हम बाबुओं को भेज रहे हैं, बाबू जाएंगे, हर पेट्रोल पंप पे खड़े होंगे। अगर कोई कंपनी तेल खरीद रही है, अगर कोई फैक्ट्री तेल खरीद रही है, तो बाबू उसे रोकेगा। ये बाबू बहुत ईमानदार हैं, ये बाबू राजा हरिश्चंद्र के बाप हैं, राजा हरिश्चंद्र की औलाद हैं। बाबुओं का घर भरना बीजेपी की समस्त सरकारों का एकमात्र उद्देश्य है। ये सत्ता में आए हैं हिंदुओं के लिए नहीं, बाबुओं के उद्धार के लिए। ये बाबुओं की सरकार है, ये बाबुओं को पालते पोसते बड़ा करते हैं। इस देश में बाबुओं की तानाशाही चल रही है। बीजेपी सिर्फ मुखौटा है, मोदी जी सिर्फ मुखौटा है। बाबुओं की सरकार है, और बाबुओं को इस तरह से देश को रौंदने की आजादी दी जा रही है, नियम कायदों को बना बना के। इसलिए इस देश का कोई भविष्य नहीं है, नो फ्यूचर व्हाटसोएवर, नो फ्यूचर व्हाटसोएवर इस देश में। समस्या ये है, रुपी देखो आप और टूट रहा है, टूटता चला जाएगा और टूटता देखो आप, इन्वेस्टर्स आर रनिंग एंड आवर फाइनेंस मिनिस्टर, वी आर विलिंग टू लिसन। अरे अब जाके रुपया 20-25% टूट गया, तब आप विलिंग टू लिसन पे आई, तब आप सुनने के लिए तैयार हुई। ये लोकतंत्र कहते थे कि ये लोकतंत्र है, तो आपने तो हमेशा सुनना चाहिए ना। आप सुनने को तैयार हुई हैं, फिर 5-6 साल लेंगे, तब वो सुनेंगी, एक्शन लेंगी। तब तक हो जाएगा बंटा ढार, बंटा ढार हो जाएगा तब तक। अनिल अग्रवाल साहब ने बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट दिया है महोदय, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। वेदांता मेरी रिकमेंडेशन है, 200-300 से मैं देता हूँ वेदांता। अब डिमर्जर वगैरह भी हो गया, सब कुछ बेहतरीन हुआ। इंक्रीजिंगली अब मैं नहीं देता, क्योंकि रैली ऑलमोस्ट प्ले आउट हो गई है। वेदांता कह रहा है, क्या थे अनिल अग्रवाल साहब कि कबाड़ी आदमी थे, ये स्क्रैप डीलर थे, इन फैंसी लैंग्वेज स्क्रैप डीलर थे ये। अटल जी ने बालको बेची, भारत एल्यूमिनियम बेची अटल जी ने 2001 में। अटल जी ने हिंदुस्तान जिंक बेची, आज देखिए क्या जलजला है। दोनों कंपनियां कितनी आगे बढ़ गई, प्राइवेटाइज की। मोदी साहब ने एक कंपनी प्राइवेटाइज नहीं करी, एक प्राइवेटाइज करी एयर इंडिया, वो भी घाटे में। वो एयर इंडिया सरकार के पास घाटा बना रही थी, टाटा के पास गई, वहां घाटा बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि पूरा सेक्टर जकड़ा हुआ है नियम कायदों के मकड़जाल में। अग्रवाल साहब ये कह रहे हैं कि बेचो, हम खरीदेंगे प्राइवेट। अगर हिंदुस्तान कॉपर ही कल बेच दें, तो भैया हिंदुस्तान कॉपर 25-30 गुना कंपनी बन जाएगी तत्काल, बेचते ही। When new management will come, they will revolutionize it. They will deploy new technology. Everything will happen on its own. अब आप देखिए मैजिक, आपको ध्यान होगा, मैं आपसे बार बार कह रहा था कि साहब वो जो अतनु चक्रवर्ती साहब ने रिजाइन मारा था, कोई ना कोई कारण तो होगा। अब वो कारण निकल के आ रहे हैं। जो मैंने कहा कि बाबुओं के घर भरते हैं, कैसे भरते हैं? HDFC बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड कॉर्पोरेशन, कुछ तो है, उनसे कहा कि आप अपना पैसा हमें HDFC बैंक में जमा कराओ, हम आपको देंगे बेहतर ब्याज दर। अब बेहतर ब्याज दर HDFC बैंक दे नहीं सकता, RBI की नियम है। तो HDFC बैंक ने क्या कहा महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से कि हम आपकी कैंपेन है रोड सेफ्टी की, देखो आपकी कैंपेन चल रही है रोड सेफ्टी की, उसको हम फंड फंड देंगे। कितना देंगे? 45 करोड़। मतलब विज्ञापन में पैसा खा गए। सोचो ये लोग, कौन खा गया पैसा? कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो रोड सेफ्टी की कैंपेन चला रहा था, जिसमें HDFC ने 45 करोड़ रुपए फंडिंग दी कि आप विज्ञापन दो लोगों को, लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, उनको बचाओ।
घूस है ये। इसलिए मैं कहता हूं भैया, बाबुओं को इन्होंने छूट दे रखी है। मोदी जी की जिंदगी का एकमात्र मकसद है बाबुओं का घर भरना, एकमात्र मकसद है। इस देश में अच्छे दिन आए हैं बाबुओं के, आप स्वयं देखिए, आपके सामने है। HDFC बैंक इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। ऐसा कहा जा रहा है कि वेल्दी फैमिलीज US स्टॉक्स में निवेश बढ़ा रहे हैं, AI में, मेमोरी में निवेश बढ़ा रहे हैं, क्वांटम में निवेश बढ़ा रहे हैं, डॉलर में एक्सपोजर घटा रहे हैं, दैट्स फाइन। अगर मान लो वो डॉलर बेच के क्वांटम खरीद रहे हैं, इन द एंड ऑफ द डे वो क्वांटम स्टॉक भी डॉलर डिनोमिनेटेड है, वो भी डॉलर में ही खरीद रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम है। तो नथिंग इज गोना नथिंग इज गोना फॉल ऑन आवर हेड। अमेरिकन मार्केट में निवेश करते रहें, कोई बड़ी पैनिक है ये हमेशा चलेगी। अमेरिका डूबने वाला है, अमेरिका मिटने वाला है, सब मैट दो अमेरिका को, कल मैट दो, अभी तुरंत मैट दो। अब आप देखिए, भारत सरकार ने क्वाड में क्रिटिकल मिनरल्स को खोजा, अब ये अलायंस में खड़े हो गए। अब यही मैं अपने क्लाइंट्स को खिलवा रहा हूँ USA रेयर अर्थ के माध्यम से महोदय। आप स्वयं देख लीजिए, हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। स्वयं देखो आप, पिछले 5 दिनों में 21% मुनाफा है। तो क्वाड की खबर आपने पढ़ी, भारत ने क्रिटिकल मिनरल अलायंस ज्वाइन किया, देन इन ऑर्डर टू प्ले दिस यू हैव टू इन्वेस्ट थ्रू अमेरिका। ये पॉइंट है मानव, कि क्वाड में भारत सरकार ने जो अच्छा काम किया उसका लाभ उठाना भारत में संभव नहीं है। उसका लाभ उठाने के लिए आपको US के जरिए आना पड़ेगा। ये मेरा आपसे सादर निवेदन है। अडानी साहब भैया सैया भय कोतवाल, हमें डर काहे का। अडानी साहब बढ़िया चल रहे हैं, शेयर्स चल रहे हैं, अडानी साहब पर आप फोकस कर सकते हैं। जब राजा ही ने हाथ रख दिया तो फिर कौन क्या कर सकता है महोदय। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, अडानी साहब आगे बढ़े, देश को आगे ले जाए, बहुत बढ़िया। निफ्टी का चार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। होपफुली कल तक अगर खबर आ गई ट्रंप के द्वारा तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। अगर ट्रंप ने एक्सेप्ट कर लिया तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बट ऊपरी लेवल पर सेलिंग आएगी, ऊपरी लेवल पर सेलिंग आएगी, ये ध्यान रखिएगा। इतना सा निवेदन है। ऊपरी लेवल पर आप फ्री एसेट बनाते चलें, प्रिंसिपल हार्वेस्टिंग करते रहें, टुकड़ों में खरीदते बेचते रहें, ऐसा मेरा निवेदन है। अगर मान लो कोई खबर आ गई बुरी तो मार्केट गिरेगा। अब आप कहोगे देवेश तुम्हें कुछ पता नहीं है, इसलिए पता नहीं है महोदय क्योंकि हम न्यूज फ्लो ड्रिवन चल रहे हैं आजकल। जैसा न्यूज फ्लो होता है, ट्रंप चला रहे हैं मार्केट, पूरा पूरा मार्केट कौन चला रहे हैं, ट्रंप चला रहे हैं। तो ट्रंप ने अगर नेगेटिव न्यूज दे दी तो मार्केट टूट जाएगा। ट्रंप की डेस्क पर है पूरा मसला, ट्रंप ने एक्सेप्ट किया, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ट्रंप विल डिसाइड कैसा मार्केट ऊपर जाएगा। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि आप भारतीय मार्केट खेलें, साथ में USA मार्केट खेलें, और अगर आप मन बना रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में USA लिखिए। अगर आपको इंडिया इंडिया ही खेलना है तो इंडिया लिखिए। निर्णय आज लीजिए, एक्शन आप जब आपको लेना हो तब आप कमेंट सेक्शन में, मेरी लिंक दी गई है, उससे आप मेरी टीम से संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे रिकमेंडेशन प्राप्त कर सकते हैं। विप्लव कुमार भगवान, कौशलेंद्र मिश्रा भगवान, विप्लव भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। विप्लव कुमार भगवान IFCI पर व्यू दीजिए। अब मैं महोदय 5 मिनट में मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पैसा कमाने में बहुत मदद देने वाली है। IFCI ये NSE IPO का प्ले है, NSE का IPO पेंडिंग है, इसके कारण BSE MCX वगैरह भी चल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली ये रेजिस्टेंस है, उसको पार करने का प्रयास है। मैं यहाँ भी अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ हूँ, रेजिस्टेंस पार हुए हैं तो आप इसमें पॉजिटिव रवैया रख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से मैं रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, बट चार्ट बहुत शानदार है। NSE में इसकी हिस्सेदारी है, और NSE में जितनी इसकी हिस्सेदारी है उससे कम वैल्यू है शेयर की, मतलब शेयर सस्ता है। तो ये चार्ट अच्छा है, तो आप इसमें NSE का IPO प्ले करते रहें। तो सेक्टोरल इंडियन मार्केट पर हम पॉजिटिव नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू बनाएंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे US में, ये मेरा आग्रह आपसे रहता है। राम प्रकाश भगवान, सैल्यूट यू हाफ, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की फीडबैक की धन्यवाद। आपका मीडिया रिपोर्टर, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। पुनीत भटनागर भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की।
आपका मीडिया रिपोर्टर संजीव भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। गुरुजी यूएस मार्केट में एएमडी शेयर पर व्यू दे, अच्छे प्रॉफिट में। एएमडी तो सेमीकंडक्टर है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है, चल भी रहा है। अब महोदय में क्या है, सब स्टॉक्स हम कवर कर नहीं सकते, तो एएमडी वगैरह हम थोड़ा स्किप मारते हैं, बट ये भी बढ़िया चल रहा है। आपकी पसंद है, आप फोकस कीजिए। देखो एक 6 महीने में डबल हो गया शेयर एएमडी का। ये भी चिप बनाता है जो आप लैपटॉप वगैरह में होती है, बढ़िया कंपनी है। तो आप इसमें प्रिंसिपल हार्वेस्टिंग करते रहे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। शेयर तो अच्छा है। और भारत में इतने डेटा सेंटर बन रहे हैं गुरु, भारत वाले जीपीयू खरीदेंगे, कौन सा मेमोरी चिप खरीदेंगे, कौन बिकेगी? माइक्रोन चिप बिकेगी, इंटेल की, एनवीडिया की चिप बिकेगी। यू विल गेट बेनिफिट। मैं क्या बोल रहा हूं महोदय, अगर इंडिया वाले भी मान लो कल को अडानी साहब डेटा सेंटर लगाएंगे, ठीक है, तो भी भैया उसमें मेमोरी चिप माइक्रोन की लगेगी, तो माइक्रोन भैया सीधी ले लो ना पहले ही। वो भी चिप लगाएंगे एवीजीओ की, ब्रॉडकॉम की, तो ले लो ना एवीजीओ। अब भारत में सीडेक ने क्वांटम कंप्यूटर लगाया, तो भैया वो क्वांटम कंप्यूटर रिगेटी का है, और रिगेटी मैंने खरीदवाई है क्लाइंट्स को, उठा लो ना। तो अगर भारत में डेटा सेंटर रेवोल्यूशन आएगी तो पहले अमेरिका में आएगी, निवेदन वो है। और अमेरिका डूबेगा तो भारत पहले डूबेगा गुरु। आप बोलो क्यों? अरे भैया हमारे फॉरेक्स में पूरा पैसा डॉलर में रखा हुआ है। ये जो बड़े बड़े लोग चिलम बेचते हैं यूट्यूब पे आके, इनको पता है कि जनता यहाँ की बेवकूफ है, जनता को पसंद है अमेरिका। भैया हवेली को देख के भिखारी लोग हमेशा से सोचते आए हैं कि हवेली टूटेगी, आज से नहीं, मानव जाति का इतिहास है। हवेली के चारों ओर, महल के चारों ओर जो भिखारी रहते हैं, वो हमेशा यही सोचते हैं कि कब जो है राजा मरेगा, कब जो है हवेली टूटेगी, यही सोचते हैं वो। तो इनको पता है, जो यूट्यूब पे अफीम बेचते हैं, जो यूट्यूब पे चिलम बेचते हैं, अमेरिका डूब रहा है, डॉलर डूब रहा है, डॉलर डूब रहा है, ठीक है डॉलर डूब जाएगा। भारत वाले डॉलर रखे बैठे हैं फॉरेक्स रिजर्व में, क्या होगा उनका? क्या होगा उनका? कागज के टुकड़े लेके बैठे हैं ये, निकालो उसको पहले। और मैं कहता हूँ निकालोगे तो हम सोना चांदी खरीद लेंगे। तो आइदर वे वी आर गोइंग टू मेक मनी। मेरा निवेदन ये है कि आप एरोस्पेस रॉकेट लैब्स में देखो, आप आरकेएल भी महोदय, और स्पेस एक्स का आईपीओ अगर मीडिया में चल जाओगी, आप तो पैसा बनाओ ना। आरकेएल भी शेयर देखो, आप स्वयं देखो, आप 87% रिटर्न है, 6 महीने में 250% रिटर्न है। ये है एरोस्पेस का जलजला यूएसए में। और ये कंपनी अगर भारत में आएंगी ना, आए तो भी इनके इक्विपमेंट आएंगे, कंपोनेंट्स आएंगे, भारत में आएंगे, बस। तो खेलो आप। स्पेस एक्स का आईपीओ आ रहा है, अब स्पेस एक्स भारत में है, स्टारलिंक भारत में आ रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन भारत में आ रहा है, तो सीधा अमेरिका में निवेश करो ना। वो चीज है महोदय, तरतीब उल्टी है जनाब, तरतीब उल्टी है। अब आप तय कीजिए म्यूचुअल फंड सही है तो वैसा कर लो आप। रविंद्र भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। शुड यू बुक प्रॉफिट जेपी पावर? मेरा निवेदन है, जेपी पावर में शायद अडानी का कुछ तो खेल चल रहा है महोदय, तो आप फ्री एसेट बनाएं अथवा प्रिंसिपल हार्वेस्टिंग करें, ऐसा मेरा निवेदन है। शेयर अच्छा है, कुछ तो इसमें घटनाक्रम चल रहा है अडानी से संबंधित। आप उछाल के दौरान प्रॉफिट के शेयर जीरोधा के सेकेंडरी डीमेट अकाउंट में छोड़ दें, फ्री एसेट के रूप में। हो सकता है कल ये अडानी पावर हो जाए, दैट्स हाउ पीपल आर सेइंग, आई एम नॉट सेइंग, पीपल आर सेइंग कि ये कल अडानी पावर हो सकता है। तो वो चीज है, अडानी पावर का हिस्सा हो सकता है ये, आई एम नॉट सेइंग, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो आप फ्री एसेट बनाइए। अगर जीरोधा का सेकेंडरी अकाउंट नहीं है आपके पास, तो आप टुकड़ों में मूलधन निकाल लीजिए, स्टॉप लॉस जैसे भी 22 रुपए पे है, तो 19 रुपए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 19 के नीचे बंद हो, आप अपना मूलधन एक टुकड़ा निकाल लें। तो मूलधन निकाल के प्रॉफिट हमेशा के लिए छोड़ दें, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल हार्वेस्टिंग। अगर जीरोधा का सेकेंडरी डिमेट अकाउंट है, आप कीजिए फ्री एसेट क्रिएशन। अगर जीरोधा का सेकेंडरी अकाउंट नहीं है तो प्रिंसिपल हार्वेस्टिंग कीजिए टुकड़ों में, ऐसा निवेदन है। नवीन कुमार गुप्ता भगवान, गिलबल यूएसए, ये तो भैया मुझे पता ही नहीं है शेयर, गिलबल यूएसए। आप ये सर व्हाट्सएप पर मुझे भेज दीजिए, तो मैं देख लूंगा इसको, मुझे देखना पड़ेगा क्या है ये स्टॉक। अजय कुमार श्रीवास्तव भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। विकास भगवान, जय हो। 1 सेकेंड,
हाँ, ASML, प्लीज गाइड मी ऑन उषा मार्टिन। उषा मार्टिन भी बढ़िया चल रहा है। वंस अगेन USA, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, संजीव भगवान कह रहे हैं यू में सेंड योर रिकमेंडेशन LTCG STCG टू FM टू। अरे क्या बात कर रहे हो आप? मेनका किसी की सुनती है क्या? ये मेनका की माँ है। हाथ जोड़े हमने, हम क्यों भैया भाई, हमने ठेका नहीं ले रखा। भाई साहब हमारा काम क्या है? माई जॉब इज नॉट टू रिकमेंड एनीथिंग टू देम, दे आर वेरी वाइज पर्सन। माई जॉब इज टू हेल्प माई क्लाइंट्स इन मेकिंग मनी, दैट्स इट। अगर मेरे क्लाइंट्स पैसा बना रहे हैं, आई एम ओके। भैया मैं क्यों पदभार लूं बिना पद का? और ये ऐसे लोग हैं कि जो इनको सलाह दे उसी की ये खाल उतार दे, जो इनको सलाह दे उसी को सजा दे दें, ये खाल उतार लें। और उतार चुके हैं, मेरा एक चैनल ब्लॉक करवा दिया इन्होंने, मेरे सारे वीडियो डिलीट करवा दिए इन्होंने। तो भैया हाथ जोड़े, बिना कुछ किए ही हम पे गाज गिर रही है भाई साहब, भाड़ में जाओ। लवीश कुमार बजाज, भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। गिरधर भगवान USA, बहुत बढ़िया। सचिन सांघवी, भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। USA का जो भी डिसीजन ले रहे हैं बढ़िया डिसीजन है महोदय, फिर एक्शन आप लीजिए अपने हिसाब से। प्रिंस कुमार भगवान BDL, महोदय शेयर अच्छा है, लेकिन मैं PSU डिफेंस में, मैंने डिसीजन आज नहीं 2 साल पहले ले रखा है कि मैं PSU डिफेंस में देखता भी नहीं हूँ, मैं देखता भी नहीं हूँ। चल जाए भाई साहब, बहुत चल जाए, मैं पूरा फोकस्ड हूँ प्राइवेट डिफेंस टैक पर, बस। तो ये अब कल को कोई खबर आ जाएगी चल जाएगा, अब आप मुझे तो कोई गालियां दे, अरे अरे चल गया तो ठीक है, चल गया भाई साहब, बहुत अच्छा चल जाए। मैं इसको कवरेज, PSU डिफेंस को मैं कवरेज नहीं देने वाला हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप फ्रंट लाइन डिफेंस टेक खेलिए, अवांटल खेलिए, डेटा पैटर्न खेलिए, पारस खेलिए, अस्त्रा माइक्रोवेव खेलिए, तमाम कंपनियां हैं जो आप खेल सकते हैं। MTAR टेक खेलिए, अगर है आपके पास, अगर BDL आपके पास है तो आप 1280 का स्टॉप लॉस रखिए, 1280 का। नहीं चले आप लिक्विड केस ले लो, वापस फिर आ जाना। जो यहाँ लिक्विड केस है वो अमेरिका में JEPQ है, एंड JEPQ इज ऑब्वियसली बेटर देन लिक्विड केस, क्योंकि लिक्विड केस में आपको रोजाना का ब्याज मिलेगा, बट होगा वो 5-6% ही, डॉलर की मार पड़ेगी। और लिक्विड केस बढ़ेगा तो उसी से दाम बढ़ते हैं, तो डॉलर लिक्विड केस इज वर्स देन JEPQ। बेस्ट चीज है JE, बस खरास होना है JEPQ। सारा काम JP मोर्गन वाले कर रहे हैं, आप तो बस दम मारो दम, कुछ नहीं करना। JEPQ में पटक के बैठो बस इसको। और वो क्या है, ऊपर नीचे शॉर्ट है, स्ट्रेंगल बनाए बैठे हैं, आयरन कॉन्ट्रो बनाए बैठे हैं, उनको लॉस होगा ही नहीं, उनको लॉस होगा ही नहीं। उनके कंप्यूटर बनाए बैठे हैं JP मोर्गन के, वो चीज है। रमेश भगवान, देवेश जी, वेयर डिड द रियल क्विक एनालिसिस भाभी जी को? भाभी जी घर में है महोदय, अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए। मिथिलेश झा, भगवान जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। मिलिंद जाधव, भगवान उषा मार्टिन पर व्यू। उषा मार्टिन ये भी अच्छा चल रहा है, आप इसमें है आपके पास तो होल्ड कीजिए, और रेजिस्टेंस पार हुआ है तो आप ऐड करने का रुझान भी रख सकते हैं, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा चला हुआ है तो फ्रेश पोजीशन के लिए 470 का स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस मत खेलिएगा इस शेयर को। शेयर अच्छा है, बहुत अच्छे मोमेंटम में है। अब महोदय होता क्या है, ये शेयर भी मेरी कवरेज में था, लेकिन इसको मैंने स्किप यहीं पे किया हुआ है, स्किप मैंने यहीं पे किया हुआ है कि भैया चलो बहुत से शेयर है, सेम टीम को मुझे बार बार नहीं खिलवाना है, तो इसलिए ये स्किप हो गया। शेयर बहुत शानदार है, कोई कमी नहीं है इस शेयर में। नवीन कुमार गुप्ता, ASML पर व्यू पूछ रहे हैं आप? वन सेक, ये भी वही सेमीकंडक्टर वाली थीम है, बट महोदय ये क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पका हुआ आम है, इसलिए ज्यादा मैं निवेदन करता हूँ मत खेलिए। है आपके पास तो रैली का आनंद लीजिए, हमको फ्रंट लाइन छोटी छोटी कंपनियां पकड़नी है, जैसे आउटलुक $0.5 का शेयर है, 40 रुपए का शेयर है। कई लोग मुझसे पूछते हैं USA में कितने पैसे चाहिए, अरे भैया 50 रुपए में भी US में काम हो जाता है, OTL के 40 रुपए का शेयर है।
कई लोग भारत में कहते हैं अरे यार 50 रुपए से कम का शेयर बता दो, दिया तो है ओटीएल के। ये जो आउटलुक थ्योरेटिक्स है महोदय, अभी कितने का है ओटीएल के, आप स्वयं देखो, 30% हो गया अभी अभी। इनकी तो भैया दवाई अप्रूव हो गई भैया, क्या दवाई इतनी शानदार थी गुरु, यूरोप में बिक रही थी, यूके में, मतलब मक्खन वाला केस था ये केस ऐसा था कि भैया मैं अपने परिवारजनों को दूं, ऐसा शेयर था ये। इतना मक्खन केस था कि भैया ये मुझे पता था कि एफडीआई के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाबू तो बाबू है, भारत का अमेरिका का सब जगह एक जैसा बाबू है। मुझे इतना पता था कि बाबू लोग गलत पढ़ रहे हैं डेटा, या पढ़ना चाह नहीं रहे हैं, इतना पता था मुझे। दवाई तो मक्खन है, यूरोप में, जर्मनी में, ब्रिटेन में बिक रही है बढ़िया, और यूएसए में भी काम कर रही है, बाबू लोग अप्रूवल नहीं दे रहे थे। सो आई थॉट कि यार चीज तो अच्छी है, डेटा का इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है। तो मैंने रिकमेंड किया इस शेयर को, गिरा फिर उसके बाद। अब आप सामने देख लो, आपके रिटर्न आपके सामने है। तो अगर मैं इतना भी मान लू $0.75, तो अभी कितना रुपए का हुआ महोदय, 60 रुपए का हो गया शेयर। तो अभी ये 60 रुपए का शेयर है, बस 60-70 रुपए का शेयर है। इस तरह से मेरा निवेदन है कि आप 500 रुपए में भी यूएस में निवेश कर सकते हैं, कोई 1000, 10 लाख, 50 लाख की जरूरत नहीं है। राहुल चौहान भगवान सर, अनूप इंजीनियरिंग पर व्यू, रिजल्ट तो महोदय मैंने देखे नहीं है। अनूप यही चार्ट महोदय थोड़ा सा गंदा है, अगर यही है अनूप, तो चार्ट थोड़ा सा गंदा है। रिजल्ट्स मान्यवर मैंने देखे नहीं है, बट चार्ट गंदा है इसका। अगर इस लेवल के ऊपर ये पॉजिटिव क्लोजिंग दे दे, तब आप रिव्यू करवा सकते हैं मुझसे। अभी इसमें अगर आपके पास माल है तो 1880 का एसएल रहेगा। अगर स्टॉप लॉस टूटता है, थकावट हो रही है, आप लिक्विड केस ले ले, दोबारा फिर खरीद लेंगे हम इसके शेयर को, ऐसा आग्रह है आपसे। राहुल चौहान भगवान, डीसीएक्स इंडिया, ये शायद ड्रोन वाली कंपनी है, और डिफेंस भी फ्लेवर है इसका, ठीक है, बट चार्ट और अच्छा हो सकता है। अगर यहीं पर ग्रीन कैंडल बनती है इसके ऊपर, तब आप रिव्यू व्हाट्सएप पर मुझसे करवा लीजिएगा। अभी आपके पास है तो आप 200 रुपए के एसएल से माल को होल्ड करें, खरीदने के लिए सिग्नल का इंतजार करें। सामान्य जन को मैं रिकमेंडेशन यूट्यूब के माध्यम से देता नहीं हूँ। हनीवेल इंटरनेशनल पर भी होल्ड कीजिए। क्वांटिन्यूम का आईपीओ आ रहा है, एरोस्पेस मिलेगा आपको, बढ़िया शेयर है। क्वांटिन्यूम का आईपीओ आ रहा है, जो कि करीबन बोल रहे हैं वो करीबन 12 से 15 बिलियन का वैल्यूएशन है, और आई बिलीव लगभग 20 बिलियन का हो जाएगा लिस्टिंग, 20 बिलियन की लिस्टिंग हो जाएगी। 6 महीने पहले मैं कह रहा था यहीं आके सबसे कि भारत सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन था कि अरे यार इन अकल के अंधों को शर्म नहीं आती, भैया खरीद लो। खुद हनीवेल के, खुद क्वांटिन्यूम के सीईओ मिस्टर राजीव हाजरा काउंटर पर खड़े थे गल्ले पे, भैया खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। तब भैया ये चला रहे थे म्यूचुअल फंड सही है कि एड, अरे उठवा लो दे, उठवा लो क्वांटिन्यूम। अब 10 का $20 बिलियन पर लिस्टिंग हो रही है, आई वोंट बी सरप्राइज। 100 बिलियन की कंपनी है वो क्वांटिन्यूम। एंड आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, हनीवेल का वैल्यूएशन है 180 बिलियन का। क्वांटिन्यूम अलोन विल सरपास दिस, Quantinium alone will surpass this. Quantinium alone will be more valuable than Honeywell parent. Quantinium alone, बच्चा बाप से बड़ा हो जाएगा, बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही होता है, वो चीज है। इतना बड़ा पोटेंशियल है भैया उस टेक्नोलॉजी में, कि दमदार टेक्नोलॉजी है। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बट आपको बता रहा हूँ ये कंपनी बहुत शानदार है, और इट्स वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स। पुनीत भगवान, व्यू ऑन द चार्ट ऑफ सिप्ला एंड कोफोज। सिप्ला में समस्या है बीटा की, ये चलता कम है। वैसे चार्ट अच्छा है, चार्ट अच्छा है, आपकी जो पोजीशन है आप होल्ड कीजिए, लॉन्ग का ही रवैया रखिएगा इसमें। रिजल्ट्स भी अच्छे थे, चार्ट भी अच्छा है।
इसमें मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा, अगर आपके पास सिंथेटिक कॉल है तो उसको रखिए, बट आगे चल के आप इसमें बनाइए फुल पुट स्प्रेड, वो बनाइए। क्योंकि हुआ क्या, चलने की ये देखो इतने दिन खा गया, तो इन दिनों में जो खप गए उसमें बुल पुट स्प्रेड काम में आता है। और जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास जाते हैं वैसे वैसे सिंथेटिक कॉल, सिंथेटिक पुट के बजाय हमने स्प्रेड्स पर फोकस करना चाहिए। तो ये जो एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज है, देखिए मैं नेकेड काम नहीं करवाता, नंगा काम अपना नहीं है कि मैं कहूंगा कि जा बेटा चढ़ जा सूली पे ना, अपन स्प्रेड से काम करते हैं। सुपर एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज होती हैं। देखिए पुट से बियर खेलते हैं, मैं पुट से बुल करवाता हूं। पुट जो होता है सबको पता है, पुट कब बाय करते हैं ये सबको पता है कि अगर कोई शेयर टूट रहा है तो पुट खरीद लो। पुट खरीद लो क्यों? क्योंकि शेयर अगर गिरता है तो पुट का दाम बढ़ता है। तो पुट इज बेसिकली फॉर बियर केस। मैं पुट से बुल करवाता हूं, उल्टा उल्टा पुट से बियर करवाता हूं। वो जो एडवांस्ड ऑप्शन स्ट्रेटजीज है, जाहिर तौर पर सिनेरियो बदलता है, चीज बदल जाती है। तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पिंग करके आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। लेकिन हमको समय से कम लड़ाई हो ऐसा प्रयास करना है। कोफोर्ज आपने पूछा है, मान्यवर मुआफी चाहूंगा, मैं ज्यादा रिकमेंड आईटी को नहीं करने वाला, इनमें समस्या है ऊपर। फिर भी आईटी में ये स्टॉक्स बढ़िया है, एम्फेसिस, कोफोर्ज, ओएफएसएस अच्छे शेयर्स हैं। बट क्यों आप फालतू में गंदी जगह जाएं, डायरेक्ट खेलिए, डायरेक्ट खेलिए जहां पर मजा है वो। मिथिलेश झा भगवान, की प्रोटेस्टिंग फॉर द विड्रॉल ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन द नेशनल इंटरेस्ट। अरे हम कोई, आप ये बोले प्रोटेस्ट, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अरे हमें चिकलस चाहिए ही नहीं, हम किसी से नहीं लड़ते बोले, तो वो तो मैं कन्विक्शन के कारण बोलता हूँ। और आपको ये समझाने का प्रयास रहता है कि आप, हमको है वफा की उम्मीद उनसे जो नहीं जानते वफा क्या है। ये गालिब कह चुके हैं, इस देश का कोई भविष्य नहीं है भैया, ये 5,000 साल पहले सब कुछ अच्छा कर चुके हैं। इनको जो कुछ अच्छा करना था वो 5,000 साल पहले कर चुके हैं। इनको अब कुछ ये धरती पर रह के उपकार कर रहे हैं। इस देश में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? बाबा बागेश्वर। पर्ची निकलवा दो, ट्रंप की पर्ची निकाल देंगे वो। आधा मोदी जी का मंत्रिमंडल तो बाबाओं के चक्कर काट रहा है। मोदी जी का आधा मंत्रिमंडल मंदिरों के चक्कर काट रहा है। क्या भविष्य है इस देश का? कोई भविष्य नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य कुछ नहीं है इस देश में महोदय। नो फ्यूचर व्हाटसोएवर। फ्यूचर चाहिए उनको भैया, काली चमड़ी का अंग्रेज बना दो उनको, आईएएस आईपीएस बना दो, बन गए तो भविष्य, अदरवाइज नो फ्यूचर एट ऑल। कोई फ्यूचर नहीं है इस देश का। और हम तो इसलिए करते हैं कि भैया देख लो, काम खत्म है यहाँ पर, यहाँ पर काम खत्म है। प्रिंस कुमार भगवान, जय हो श्री चाट महालक्ष्मी जी की। मिथिलेश झा भगवान, आइडिया फोर्ज और सिया नगरो, आइडिया फोर्ज भी ये इसलिए चली है, यूएसए में इनका काम अच्छा चल रहा है, और ये कॉम्बैट ड्रोन्स में भी जा रहे हैं, बढ़िया कंपनी है, चली भी बहुत अच्छी है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बने तो आप व्यू बना सकते हैं। 840 रुपए का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा शेयर चला हुआ है, शेयर बहुत अच्छा है। फिर दूसरा आपने पूछा शायद सियान एग्रो, वो तो नितिन गडकरी साहब की बच्चों की कंपनी है। वो तो साहब सर्किट चलते हैं उसमें, हाँ सर्किट टू सर्किट चलती है वो कंपनी। ये देखो आप, अच्छे दिन आएंगे, आ तो गए अच्छे दिन। ये नितिन गडकरी साहब के बच्चों की शेयर है ये, तो इसमें सर्किट चलते हैं, अभी भी सर्किट है, अभी भी इसमें सर्किट ही है। शायद सर्किट गिर गया होगा, बट ये समस्या वाली सर्किट की समस्या है महोदय, एंट्री एग्जिट का इश्यू है। ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, क्या मतलब, ले लो तो बेच ना पाओ, बेच दो तो खरीद ना पाओ, तमाम समस्याएं हैं महोदय, एंट्री एग्जिट का इश्यू है। हमको अभिमन्यु बनने की तेजाई नहीं है। राजेंद्र भगवान, सुजलोन पर भी, सुजलोन सुजलोन बढ़िया है, ये भी एनर्जी स्टॉक है, चल भी रहा है, ये मेरी रिकमेंडेशन भी है। और बहुत बेहतरीन चार्ट है, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए। अगर ये कैंडल बन जाए तो आप और अच्छा व्यू बनाइएगा इस पर, बढ़िया चार्ट है।
और मान्यवर सबसे बड़ा निवेदन यह है कि जब भी आप कोई भी काम करें, मान लो शेयर मार्केट में शेयर ऊपर चल रहा है या शेयर नीचे जा रहा है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है। दो चीजें, पहली चीज ये करना है आपको, हाफ स्माइल मेडिटेशन, इट्स मैजिक, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड माय लाइफ टोटली। मैं ईश्वर से रोज मिलता हूँ महोदय, रोज साक्षात्कार होता है, मुझे मरने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है मरने की, मुझे मोक्ष मिल चुका है। कैसे मिलता है, कैसे आयु बढ़ती है, कैसे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी? आपको हाफ स्माइल मेडिटेशन करना है और थैंक यू बोलना है। थैंक यू टू द गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर लिविंग इनसाइड अस। सांसें आ जा रही हैं, 5 बार कीजिए, 6वीं बार अपने आप हो जाएगा। आपका जो ब्रेन है, ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यही भगवान रहते हैं, इसलिए आपके यहाँ तिलक लगाया जाता है। इवन इस्लाम में भी वो यही सर झुकाती, यही सर चिपकाती हैं वो। आपका क्रिश्चियन ईसाई लोग भी ऐसा ऐसा करते हैं आगे ऊपर। आपके भगवान यहाँ रहते हैं माथे पे, आत्मा भी यहाँ बताते हैं कि आत्मा यहाँ रहती है। तो जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, यही दिमाग है, यही ईश्वर का वास है। और उस ईश्वर को आप धन्यवाद देते हो जब आप हाफ स्माइल मेडिटेशन करते हो, देन यू आर गिविंग योर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अथॉरिटी। आप उसको चार्ज दे रहे हो। नहीं तो आप अगर टेंशन में आ गए तो आपका जो पीछे का दिमाग है वो काम करता है, वो तो समाज का दिया हुआ है, उससे आपकी आयु घटती है। आयु घटेगी तो पैसा अपने आप खत्म हो जाएगा, सब सब छोड़ के जाना है यहाँ पे। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, शायर लुधियानवी साहिब की पंक्तियां हैं। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, गले लगा के जियो। हाथ महोदय खुला रह जाएगा, सब छोड़ के जाना है। इसलिए हर क्षण ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, हाफ स्माइल मेडिटेशन करते रहें। जय हो श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की।